पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हमारे प्रभु के आगे हमारे पोजीशन, हमारे स्थिति, हम पापी लोगों के लिए, पापियों को प्यार करते हुए अभी हमारे प्रभु के दृष्टि में कैसे हमें रख दिया है और हमारे प्रभु हमारे लिए क्या किया है। आज मेरा स्थिति पापी था, दुर्बल था, कमी कमजोरियां बहुत मेरे जीवन में था, लेकिन आज मेरे प्रभु के प्यार द्वारा ये दुर्बल को, ये कमजोरी को, ये पापी को क्या किया है, हम ये समझना है। इसलिए हम अलग अलग रीति से प्रभु से विमुख होकर, पाप अलग अलग रीति से हम किया, मन से, मनोभाव द्वारा, बातचीत द्वारा, हमारे कर्म द्वारा, और प्रभु से हम अलग रहते थे। लेकिन अभी प्रभु हमें कितने पापी होगा मेरे पास आओ, और आपके लिए मैं क्षमा दिया, मैं प्यार किया और मेरे और जीवन आपके लिए अर्पण किया। प्रभु ये बात हमें सिखाया है। कैसे सिखाया है? कलवारी क्रूस। इसलिए आज का मुख्य संदेश यह है, स्वर्गिक पिता से, स्वर्ग से पूरा अनुग्रह, सारे अनुग्रह हमारे लिए, हम पापियों के लिए वो प्रदान किए हैं। एफिशियंस अध्याय, एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3, चैप्टर 1 वर्सेस 3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु पर जो विश्वास करते हैं, यीशु का वचन जो विश्वास करते हैं, वो कितने बड़ा पापी होगा, लेकिन वो पापी फिर संत बन जाएगा और वो पापी के जीवन में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करेगा और वो दूसरों के लिए ऐसे सेवा करेगा। यीशु जो कार्य किया है वही कार्य और इससे बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु शक्ति देता है। प्रिय मित्रों, कैसे हम समझते हैं, ये पहचान हमको चाहिए। ये पहचान हमको जरूर हम सीखना है, ये हम सीखना है, ये अनुभव करना है, एक्सपीरियंसिंग और ये एक्सरसाइज करना है। ऐसे हम यीशु का ये अधिकार हमारे जीवन में भी है। कारण क्या है प्रिय मित्रों, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। दत्तक, हमें गोद में वो ले लिया है, अडॉप्ट किया है। मतलब हमारे लिए, हमको माँ बाप नहीं है तो बच्चे ऐसे हम, और बच्चों को, कितने बच्चों को हम देख, माम छोड़ गया, पापा छोड़ गया, माँ बाप नहीं है, ऑर्फनेज बच्चा। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में पाप के स्थिति में हमें अपनाने के लिए, हमारे पाप के स्थिति में हमें बचाने के लिए हमारे माम और पापा, हमारे माँ बाप और हमारे रिश्तेदार, पति पत्नी, किसी को पाप से हमें बचाने नहीं सकते हैं। प्यार कर सकते हैं, लेकिन पाप से बचाने और अपवित्रता से, अशुद्धता से बचाने के लिए किसी को नहीं सकते। कैसे सकते हैं? यीशु शुद्ध करते हैं, यीशु द्वारा
यीशु को सत्य, एक पति ऐसे प्रार्थना करते, मेरे पत्नी ऐसा हुआ है, मेरे पत्नी और मेरे पति ऐसे हुआ है, और मेरे माम ऐसे किया है, मेरे बच्चे ऐसे किया है, और पाप किया है, दुख दिया है। प्रिय मित्रों, हमारे यीशु हमारे केंद्र स्थान में, सेंटर पॉइंट में आने पर हमारे जीवन में हमको मूल्य, और हमारे समस्याओं में हमको समाधान, हमारे गड़बड़ी में, हमारे घबराहट में, हमारे डर में, प्रिय मित्रों, प्रभु प्रबंध करते, रास्ता मार्ग दिखाते हैं, बाधाएं दूर करते हैं, हमारे लिए मार्ग और पद प्रदर्शन करते हैं, प्रबंध प्रभु करते हैं। इसलिए मेरे जीवन प्रभु के जीवन में, मतलब कहाँ से और कब से, कैसे, प्रभु इसलिए वचन दिया, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे आगे माम, स्वर्गीय मां, मतलब यीशु के बारे में गवाही देने के लिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, यीशु को ऐसे अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के साथ जुड़े हुए, यीशु से अनुभव करते हुए, यीशु के बारे में गवाही देने के लिए किसको सकते हैं? सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी गवाही देने के लिए वो माम है। माम क्या बोला? माम यीशु के बारे में क्या बोला? स्वर्गदूत क्या बोला? स्वर्गीय पिता स्वर्गदूत को भेजकर मरियम से क्या बोला, और मरियम क्या बोला है हमारे आगे, उसके बात सुनो। डू वॉट एवर ही टेल्स, डू वॉट एवर ही टेल्स। वो क्या बात वो कहते हैं वह करो। संत पीटर, वो मछली पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु रात भर मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इसलिए वो पेत्रुस मृत्यु के बाद एक अर्धांग रोगी को, लंगड़े को अच्छा करते हुए, प्रार्थना में यीशु नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, जन्म से लंगड़े को अच्छा करते हुए उसने क्या कहा? ये यीशु आप लोग तिरस्कार किया था, कोने का पत्थर था, लेकिन आप लोग तिरस्कार किया। ये कोने का पत्थर है, आप लोग तिरस्कार किया। आप लोग यहूदी लोगों के आगे, अधिकारियों के आगे, याजकों के आगे वो घोषणा किया, गवाही दिया। आप लोग क्या किया है? वो यीशु कोने का पत्थर है, वो मुक्ति का स्रोत है, वो नाम स्वर्ग से दिए गए हैं, वो नाम में हमारे मुक्ति है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे पृथ्वी पर हमारे मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो नाम में हमारा मुक्ति है, वो नाम में हमारे ये चंगाई है, ये नाम में हमारा जीवन है, पुनर्जीवन है, ये नाम में हमको शक्ति है। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ये बात एक जेल के अधिकारी, कारागृह, कारापाल आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। कैदी लोग कैदी गृह में, जेल के अंदर कैदी लोग स्तुति और आराधना करते हैं। क्या हुआ है? जो आराधना करते हैं वे लोग चिन्ह और चमत्कार, किसके लिए आराधना करता है? यीशु के नाम स्वीकार करते हुए, यीशु का नाम द्वारा हम अपमानित हुआ, हमको अत्याचार, हमारे ऊपर हुए अत्याचार किया, और इसलिए हम धन्य हुआ है। इसलिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। वहाँ चिन्ह और चमत्कार है, लेकिन दूसरे बाहर में, दूसरा भाग क्या कहा और क्या हम देखते हैं? वहाँ अधिकारी है, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए निर्णय लेते हैं। पौलुस ने क्या कहा?
ऐसे मत साहस मत करो, ऐसे मत करो, हम सब लोग इधर है। ये खारापाल, ये कैदी और पौलुस से सवाल पूछा, मुक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पौलुस ने क्या कहा? यीशु पर विश्वास करो, यीशु नाम, आप और आप परिवार मुक्ति प्राप्त करेगी। आपको और आपको परिवार में भी पीढ़ी दर पीढ़ी को, पूर्वजों को आप प्रार्थना में यीशु नाम लेते हुए प्रार्थना करो, यीशु नाम पर विश्वास करो। लंगड़ों को चंगाई देने के लिए, जो अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं, आत्महत्या के लिए चाहते हैं, और मैं अकेला और मेरे साथ कोई नहीं, ये सब लोग मेरे शत्रु जैसे हैं, मम्मी पापा, भाई बहन और बच्चे और मेरे पत्नी पति और मेरे साथी लोग और मेरे परिवार के और बंधुजन सब लोग मेरे विरुद्ध है। लेकिन यीशु नाम आप विश्वास करते हैं तो आपका जीवन प्रभु ऐसे नया अभिषेक देने के लिए चाहते हैं। इसलिए आपके परिवार में ऐसे एक साक्षी चाहिए, यीशु के नाम लेते हुए और यीशु नाम स्वीकार करने के लिए, यीशु नाम द्वारा परिवार में सबको ये अभिशाप दूर करने के लिए, मुक्ति सब लोग प्राप्त करने के लिए, अभिशाप को, शैतान को परास्त करने के लिए आपका विश्वास चाहिए। पति नहीं होगा, पत्नी नहीं, लेकिन आप विश्वास करो। इसलिए पौलुस ने कहा आप विश्वास करो। विश्वास, आपके विश्वास कितना बढ़ना है और कहाँ तक पहुंचना है? ओ यीशु का नाम आपके अंदर बैठना है, ओ यीशु को आप स्वीकार करना है, जोर से बोलना है, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा ईश्वर, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो विश्वास में बढ़ना है, ये विश्वास हम स्वीकार करना है, ये विश्वास सतत हम ये निरंतर हम ऐसे स्वीकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये सुंदरमय बात एफेसियों के पत्र में पौलुस ये इतने अच्छा से बात किया है। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हम अभी ऐसे हम पापी थे, लेकिन वो दत्तक पुत्र बन गए हैं और मेरे लिए ये वो रक्त बहाकर कीमत पर हमें खरीद लिया है, कीमत पर हमें पाप बंधनों से हमें और सजा पनिशमेंट वो अपने शरीर में अपने ऊपर ले लिया, हमें खरीद लिया है। कितने सुंदरमय बात, ये याद करो प्रिय मित्रों, ये याद करते हुए यीशु के पास आओ और आकर आशीष पाओ। प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसी प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है, और अनुग्रह में उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। इसलिए क्षमा देता है, हमें दत्तक पुत्र ऐसे हमें खरीद लिया है, हम दत्तक पुत्र बन गए हैं। और अपार कृपा की परिणाम, यह ईश्वर की अपार कृपा की परिणाम है। पद संख्या 8 में, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि प्रदान करता है और प्रज्ञा प्रदान करता है। हम बुद्धूस लोग, मतलब ऐसे हम बोलता है, लेकिन प्रभु ने दिया, ज्ञान दिया, अधिकार दिया, अपार कृपा दिया। प्रिय मित्रों, ऐसे वचन द्वारा हमारे शरीर में होगा, मानसिक रूप से होगा और परिवार में होगा। ये वचन आज स्वीकार करो, आपके परिवार में शांति के लिए, आपके जीवन में नया आशीष के लिए आज ये वचन स्वीकार करो। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3 लेकर अध्याय 1 पद संख्या 3 से लेकर अध्याय पद संख्या 14 ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, ये 1 मिनट से हमको ये पूरा
पढ़ नहीं सकते, वचन का शक्ति हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर सकता है, बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ये रहस्य था, लेकिन अभी वो पब्लिकली, अभी वो क्रूस मृत्यु के बाद वो पब्लिकली हम ईश्वर का संतान है वो प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इसलिए मित्रों, हमारे ये मुद्रा है, मुहर लगाई है, सील्ड। शैतान पर, और हम यीशु का नाम स्वीकार करने पर शैतान का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए वो स्तुति हम करते हैं प्रभु के आगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद के साथ स्तुति, हम आराधना महिमा हम गाते हुए और स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, मोहम्मद जी संत, यूसुफ पिता और हमारे नामधारी संतों के साथ हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे प्रभु की महिमा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के ये पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम स्वागत करेंगे। ये प्रार्थना करो, आज ये वचन आप लोग सब लोग विश्वास करो, स्वीकार करो, दावा करते हुए आशीष पाएंगे। प्रभु से आशीष पाने के लिए सब लोग आए। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जय हो, जय जय हो। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जय हो, जय जय हो। हे शक्तिशाली परम पिता, जय हो, जय जय हो। हे शक्तिशाली परम पिता, जय हो, जय जय हो। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जय हो, जय जय हो। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जय हो, जय जय हो। विश्वविदाता आराधना आराधना आराधना, स्वर्ग के राजा आराधना आराधना आराधना। विश्वविदाता आराधना आराधना आराधना, स्वर्ग के राजा आराधना आराधना आराधना। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है सर्वोच्च गगन। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है सर्वोच्च गगन। आराधना आराधना आराधना।
हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जय हो जय जय हो। हे शक्तिशाली परम पिता, जय हो जय जय हो। आराधना 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 आराधना। हालेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे। तो पिता के आगे, स्वर्गीय पिता के आगे, प्रभु यीशु, ओ ये पवित्र परम प्रसाद के आगे यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना आराधना पिता, आराधना आराधना पिता, आराधना आराधना पिता, आराधना आराधना पिता, आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, 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 पावनात्मा तेरी। ओ प्रभु, आज मेरा दुख, जितने लोग मेरे अपमान किया, ओ प्रभु मेरे नाम को अपमान किया, ओ प्रभु मेरे जीवन में दुख दिया, ओ प्रभु मेरे दुख संकटों में, ओ प्रभु आइए क्षमा देने के लिए। गाँव प्रभु मेरे मन के भाव, प्रभु मेरे ये मन के दुख ये प्रभु दूर कर दे, शुद्ध कर दे। ओ प्रभु क्षमा का भाव दे, प्रभु कृपा का आभार, कृपा का भंडार खोल दे। प्रभु क्षमा कीजिए, विनम्र कर दे, शुद्ध कर दे। यीशु यीशु मेरे यीशु, 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 यीशु मेरे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज हमारे पारिवारिक जीवन में और पति और पत्नी, माँ, बच्चे और हमारे परिवार में हम कितने दुख सहते हैं। मतलब मेरे पति द्वारा, पत्नी द्वारा, बच्चों द्वारा एक एक शब्द में हमको दुख देने वाले ऐसे लोग बहुत है। प्रिय मित्रों, मन छेदित किए हुए और ऐसे हमारे अंदर कितने दुख का भाव है। प्रिय मित्रों, आज एक बात हम समझना चाहिए, मेरे पति से और मेरे पत्नी से मेरे प्रभु मुझे प्यार करते हैं और प्रभु इसलिए मेरे दुख दूर करते हैं। मेरे प्रभु मेरे हृदय को साफ करते हैं। बुराई कितने जीवन में, हमारे जीवन में आया है और हमारे जीवन में बुरी आदत द्वारा और हमारे घमंड द्वारा, हमारे अपवित्रता द्वारा आज भी हमको क्षमा देने नहीं सकते, विनम्र बनने के लिए नहीं सकते, किसी को आदर करने के लिए नहीं सकते और दूसरे लोग हमें आदर नहीं करते हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ये सब सहते हुए क्रूस पर मातृका हमको दिया है। आप भी ऐसे प्रार्थना करो, आप भी मेरे जैसे प्रार्थना करो। मैं स्वर्ग के पिता के आगे मेरा जीवन समर्पण करते हुए दूसरों को क्षमा दिया। आप क्यों क्षमा नहीं देता है? आपके घमंड, आपके स्वार्थतापन, आपके जीवन में कितने अभी तक ऐसे घमंड का भाव, स्वार्थता का भाव, सांसारिकता का भाव, उतना आपके जीवन में दुख और निराशा। आप लोग क्यों ऐसे करते? ओ मेरे पति ऐसे मेरे विरुद्ध किया, वो पति के घर में और पत्नी के घर में, और ऐसे जीवन में ऐसे सदा दुख देने वाले बहुत लोग हैं। प्रिय मित्रों, ये घमंड का भाव है। शैतान हमारे ये पिता जैसे बन गए हैं। इसलिए यीशु क्या कहा है? आप शैतान का नहीं, शैतान का पुत्र बनने के लिए नहीं, संसार का नहीं, ईश्वर का, स्वर्ग का संतान बनने के लिए प्रभु आत्मा दिया है। आत्मा का ये सीलिंग, मोहर। प्रिय मित्रों, आत्मा हमको ऐसे मुद्रा, ऐसे मोहर लगाया है। इसलिए क्यों आप ये विश्वास नहीं करते, फिर लड़ाई करते हैं, फिर पति के साथ, पत्नी के, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, और शत्रु जैसे, और दूसरों के आगे ऐसे शत्रु जैसे क्यों व्यवहार करते हैं? कारण आपके अंदर का ये घमंड अभी तक निकाल नहीं दिया है, साफ करने के लिए प्रभु के पास नहीं समर्पण किया है। कितने लोग ऐसे समर्पण नहीं किया? वे लोग सदा ऐसे कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। शत्रु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए यह अवसर है। भलाई हमको नहीं कर पाएगा। हम जो सेवा करने के लिए तैयार करते हैं, शत्रु को हम अधिकार देता है। हमारे अंदर कितने घमंड है, ऐसे पति पत्नी के साथ लड़ाई करेगा। ये शत्रु शैतान का कार्य नहीं है, हमारे अंदर का एक घमंड है। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत तेरी लोग सेवकों के जीवन में, ओ मैं सेवा करने से पहले, सेवा करने के पहले और ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना किया, सेवा के लिए तैयार किया, इसलिए, और शत्रु ऐसे मेरे विरुद्ध है, ऐसे बोलते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में शत्रु प्रयत्न करने के लिए, कुछ करने के लिए हमारे अंदर स्वार्थता, ऐसे विश्वास का अभाव, घमंड का ये अवस्था है तो शत्रु करेगा। नहीं तो विनम्र व्यक्ति को, विनम्रता में शैतान को कुछ नहीं कर सकते। जितने बड़ा सेवा, जो जगह में आप जाओ, जाकर ये इतने बड़ा शैतान होगा, जाओ, आपको विजय होगा। लेकिन आपके ये विनम्रता का अभाव में, घमंड में, वह शैतान शुरू करेगा। पारिवारिक जीवन में पति द्वारा होगा, पत्नी द्वारा होगा, परिवार में समस्या द्वारा होगा।
लेकिन समस्याओं में शत्रु को परास्त करने के लिए हम विनम्र बनने पर क्या होगा? अधिक से अधिक प्रभु आशीष प्रदान करेगा। कितने सेवक लोग अपने ऐसे बांध कर रखा है, पूरा सेवा करने के लिए अवसर मिला है लेकिन बांध कर रखा है। कौन बांध कर रखा है? अपने स्वार्थता, अपने अविश्वास, अपने क्रोध। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ये सब खोल दिया है। विश्वास करो। आज से ये नया अभिषेक, आज से ये नया शक्ति, आज से जीवन में और आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, पत्नी और पति और पारिवारिक जीवन में और लीसिया में आपको क्या करना है, ये देश में आपको क्या करना है, करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। विश्वास करो, विनम्र बनो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा